हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय एकेडमी में। मेरा नाम भी है अंकित नोदिया और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ टिश्यू। टिश्यू जो है वो क्लास 9th में है और सेल चैप्टर के बाद आता है। तो हमारा सेल चैप्टर काफ़ी पहले ही हो चुका था, तो काफ़ी दिनों बाद हम फिर से मिल रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए। तो सुनना इस बात को, तो मैंने क्या बोला, टिश्यू के बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखो, along with intercellular substance which perform a specific function, which performs a specific function. ये कह रहा है जो टिश्यू होता है बेटा वो किससे मिलकर बना होता है। पहली बात तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल। आपके एनसीईआरटी में बस ये डेफिनेशन दे रखी है, क्या, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो अगर मैं टिश्यू की बात करूं तो टिश्यू क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल along with intercellular substance। अब इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है उसको सुनना। अगर मैं बात करूं बेटा इंटरसेलुलर सब्सटेंस, और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। इसके डेफिनेशन क्या बोलोगे? इसके डेफिनेशन है क्या, फ्लूइड, क्या ये बोल दो, द मटेरियल फील्ड बिटवीन टू सेल, ठीक है ना। द मटेरियल फील्ड बिटवीन टू सेल, उसको मैं क्या बोलूँगा बेटा, इंटरसेलुलर सब्सटेंस या फिर मैट्रिक्स। मैंने क्या बोला कि ये दो सेल है, ठीक है ना, ये दो सेल हैं और बना लो 4 सेल हो गए, ठीक है। इन सेलों के बीच में ये जो इंटरसेलुलर मैट्रिक्स है, ये जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसी को ही क्या बोला इन्होंने, मैट्रिक्स, ठीक है। और बेटा इन दो सेल्स के बीच में ये जो इन दो सेल्स के बीच में ये जो स्पेस होता है ना, ये वाला स्पेस, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलोगे आप, इंटरसेलुलर स्पेस। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, स्पेस बिटवीन टू सेल। दो सेल के बीच का जो बेटा स्पेस होता है उसको मैं क्या बोलूँगा, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है ना। दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसको बेटा मैं क्या बोलूँगा, इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। और मैट्रिक्स क्या होता है, द मटेरियल फील्ड बिटवीन टू सेल। दो सेल के बीच में जो मटेरियल फील्ड होता है उसको मैं क्या बोलूँगा, मैट्रिक्स। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। नोट कर लेना, करना हो तो बहुत समय मिलेगा अभी। इसके बाद आता है बेटा का टिश्यू। अगर मैं टिश्यू की बात करूं तो आपको दो कैटेगरी टिश्यू में पढ़नी है। एक पढ़नी है प्लांट और एक पढ़नी है क्या, एनिमल। एक पढ़नी है प्लांट और दूसरी पढ़नी है क्या, एनिमल। मैं आपको पहले प्लांट पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ, प्लांट। अब सुनना प्लांट के बारे में, सुनना। इसको पॉज कर लो, आप वीडियो को पॉज कर लो और इसको नोट कर लो। इसको कैसे पॉज करोगे भाई, ठीक है। ठीक है, सुनना। अब मैंने क्या बोला, ये थी इसकी डेफिनेशन, किसकी, टिश्यू की डेफिनेशन तो हो गई। अब डेफिनेशन के बाद कुछ मिर्च मसाला लगाते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्लांट टिश्यू,
तो बेटा पहले इसमें आप क्या पढ़ोगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक बोल दो या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोल दो, या दूसरा है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। बेटा इसमें भी 3 कैटेगरी आप पढ़ते हो, एक एपिकल, एक इंटरकैलरी और एक लेटरल। ठीक है। परमानेंट में भी आप 2 कैटेगरी पढ़ते हो, एक सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। बेटा अगर सिंपल परमानेंट की बात करूं तो इसमें भी आप 3 कैटेगरी पढ़ते हो, कौन कौन सी, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और कौन सा, स्क्लेरेन्काइमा। इसमें भी बेटा आप 2 कैटेगरी पढ़ते हो, एक जाइलम और एक फ्लोएम, एक जाइलम और एक फ्लोएम। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक? ये था प्लांट टिश्यू। अब मैं पहले आपको पढ़ाऊंगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, सुनना, नोट करना हो तो नोट कर लेना, देख लो। अरे कोई शंका तो नहीं है, हम और तुम हमारे बीच में। सुनना सुनना, हम ज़रूर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ऑनलाइन ऑफलाइन की तरह ट्रीट करना, ठीक है? क्योंकि हम ऑफलाइन के जैसा ही पढ़ाएंगे आपको, कोई भेदभाव नहीं है। आगे सुनना, मैंने अगर मैं बात करूं किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो इसके बारे में सुनो बेटा। ये वो टिश्यू होते हैं, पहली बात तो इनके बारे में सुनना, ये वो टिश्यू होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं, ठीक है ना, वो क्या करती है, कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं। कंटिन्यूसली क्या करती हैं, डिवाइड। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको बोलोगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होगा, ये किससे मिलकर बना होगा, पहली बात तो ये मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर बना होगा। अभी जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स करते ही क्या है, इनकी जो सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड करती हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सेल्स कैसी होती हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो इमैच्योर होती हैं, वो इमैच्योर होती है और वो मैच्योर नहीं होती है। इमैच्योर का मतलब है बेटा, इसकी जो सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगी, डिवाइड करते जाएंगी, करते जाएंगी और करते जाएंगी। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। सुनना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगर मैं बात करूँ इसके कैरेक्टर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है ना, कैरेक्टर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक मिनट रुकना बेटा, ठीक है ना, कैरेक्टर ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या क्या होता है, पहली बात तो, पहला पॉइंट इसके कैरेक्टर। बेटा इसमें जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल वो एब्सेंट होता है। एनसीईआरटी में एब्सेंट कह रहा है, वैक्यूल एब्सेंट होता है, या फिर आप बोल सकते हो स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज। बेटा वैक्यूल को मैंने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाया है। चैप्टर नंबर 5 मतलब द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें मैंने वैक्यूल के बारे में बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि वैक्यूल क्या होता है। वैक्यूल बेटा अगर मैं सीधी सी बात करूं, वैक्यूल एक सेल का सेल ऑर्गेनल है, वैक्यूल एक सेल का सेल ऑर्गेनल है
वैक्यूल एक सेल ऑर्गेनल है जो बेटा क्या करता है, प्लांट की गंदगी को बाहर निकालने में हेल्प करता है। और तीसरी बात कि ये प्लांट का 50 से 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। 50 से 90% वॉल्यूम क्या करता है, ऑक्यूपाई करता है। कौन ऑक्यूपाई करता है? वैक्यूल। कौन? वैक्यूल। कौन? वैक्यूल। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसमें इंटरसेलुलर स्पेस वो क्या होता है बेटा? अब्सेंट होता है। क्या होता है? अब्सेंट होता है। तीसरी पॉइंट, इनकी जो सेल होती है उसमें क्या होती है? शेप होती होंगी। अब उस सेल की शेप कैसी होती है? एनसीईआरटी कहती है या तो वो राउंड होगी, या तो वो ओवल होगी, या तो वो पॉलीगोनल होगी। पॉलीगोनल जैसे कि ये, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ, ऐसे शेप होंगे। क्या आपको इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस दिख रहा है? होता ही नहीं है तो दिखेगा कहाँ से? अरे जब होता ही नहीं है तो दिखेगा भी नहीं, सीधी सी बात है। आगे सुनना। फोर्थ पॉइंट, अगर मैं बोलूँ इनकी जो सेल्स होती है उनमें सेल वॉल होती है, और सेल वॉल वो कैसी होती है? थिन होती है, ठीक है ना। कैसी होती है? थिन होती है। और वो किसकी बनी होंगी बेटा? वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? वो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। कोई डाउट है? अरे कोई डाउट है क्या? तो भाई कमेंट में बताओ, और क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो एक बार। ठीक है, कर लिया होगा। सुनना आगे। फिफ्थ पॉइंट, सेल वॉल हो गई, थिन हो गई, और सेलुलोज की बनी होती है। आगे बेटा फिफ्थ पॉइंट में कह रहा है कि डेंसली साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है? डेंसली साइटोप्लाज्म होता है। और बेटा डेंसली साइटोप्लाज्म का मतलब ये होता है, इस पॉइंट का मतलब ये है, इस वाले पॉइंट का, कि डेंसली साइटोप्लाज्म का मतलब ये होता है कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में काफ़ी पास हैं, इसलिए उसको क्या बोला गया? डेंसली साइटोप्लाज्म। ठीक है। और एक पॉइंट और कि फिर सिक्स्थ पॉइंट, इसमें क्या होता है बेटा? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब कि ये क्लियरली विजिबल होता है, क्लियरली विजिबल, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ठीक है। 7 पॉइंट, इसमें बेटा स्टोर्ड फूड एब्सेंट होता है। ठीक है ना, इसमें स्टोर्ड फूड क्या होता है? एब्सेंट। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जो प्लांट होता है, प्लांट में रूट, स्टेम, फ्रूट में क्या होता है? प्लांट का फूड स्टोर्ड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मैनेजमेंट टिश्यू, अगर मैं उसका करेक्टर की बात करूँ तो उसमें स्टोर्ड फूड क्या होता है बेटा? एब्सेंट होता है, उसमें नहीं होता। सीधी सी बात। यहाँ तक सारे पॉइंट समझ आ गए? लिख लो एक बार। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है? एक बार इसको लिख लो। हो गया बेटा, अब इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, बेटा कुछ वॉइस हो रही है बाहर, ठीक है, गली मोहल्ला है तो बातें हो रही हैं, तो जस्ट इग्नोर देम। ठीक है, खुदा जाने की मैं लुट गया हूँ, पता नहीं। ठीक है बेटा, मैरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ तक हो गया। अब मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, सुनना बेटा। मैंने क्या बोला कि मैरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड। और ऐसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अनडिफ्रेंशिएशन। क्या बोलते हैं? अनडिफ्रेंशिएशन। अब ये बताऊंगा मैं। ठीक है, अगर मैं मैरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करूँ तो बेटा इसमें दो कैटेगरी आ जाती है। एक होता है क्या? प्राइमरी,
प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी मेरिस्टेम, ठीक है ना, प्राइमरी मेरिस्टेम और सेकेंडरी, ठीक है। एक ही क्या बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम और एक होता है क्या बेटा सेकेंडरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मतलब पहले, जैसे कि आप स्कूल जाते हो ना, पहले प्राइमरी जो भी स्कूल होता है ना, मैं तो नाम ही भूल गया, क्या कह रहे, प्राइमरी स्कूल होता है और एक क्या होता है सेकेंडरी स्कूल होता है, ठीक है ना। पहले हम 5वीं तक जाते हैं किसमें, प्राइमरी में, फिर 5वीं के बाद किस में जाते हैं, सेकेंडरी स्कूल में आते हैं, जैसे कि सेकेंडरी सीनियर पब्लिक स्कूल या सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। काफ़ी टाइम से भाई स्कूल गए नहीं है तो स्कूल का नाम तक भूल गए हैं, ठीक है। कोई डाउट है, भूले नहीं है मतलब याद तो बहुत कुछ है। देखो अगर मैं बात करूं किसकी, प्राइमरी मेरिस्टेम की, तो पहला पॉइंट प्राइमरी मेरिस्टेम में इसकी बेटा जो ग्रोथ होती है, ठीक है ना, वो कैसे होती है, प्राइमरी ग्रोथ होती है। इसकी ग्रोथ कैसी होती है, प्राइमरी मतलब पहले ग्रो होगी, मतलब मैं बोल सकता हूँ ग्रो अर्ली या फॉर्म्ड अर्ली। ये पहले ही बन जाता है, ठीक है ना, पहले ही फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या फॉर्म्ड होता है, सेकेंडरी। ग्रोथ प्राइमरी होती है इसकी बेटा, सेकेंडरी सॉरी, ग्रोथ इसकी प्राइमरी होती है, फॉर्म अर्ली हो जाता है, पहले फॉर्म हो जाता है सेकेंडरी से। सेकेंडरी से पहले ये बनता है, उसके बाद ये बनता है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, ये सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ है। और इसकी जो ग्रोथ होगी वो क्या होगी, लेटर। ठीक है, और अगर कोई हमसे ऑफलाइन पढ़ता है तो वो ऑफलाइन में अपने डाउट लेकर आ सकता है, क्योंकि ऑफलाइन में हम हैं, ठीक है। आप सुन रहे होंगे ऑफलाइन में जो है, तो आप आ सकते हो ऑफलाइन में भी, क्योंकि ऑफलाइन भी हम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी हम पढ़ाते हैं। तो अगर आप आना हो, हमारी खुद की संस्था है, ठीक है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, यूट्यूब के थ्रू, कि हमारी संस्था कहाँ है, कैसी है, क्या होता है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसको आप नोट कर लो, बाकी फिर देखते हैं। हो गया। अब बेटा हम बात करेंगे किसकी, एपिकल मेरिस्टेम की। किसकी बात करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम। देखो 1 मिनट रुको।
बेटा बहुत गर्मी हो रही है, बहुत। ठीक है, आपको बेटा लाइक्स करके, कमेंट करके और वीडियो को काफ़ी हद तक शेयर करके इस गर्मी से मुझे तो खुशी मिलेगी कि हाँ चलो कि वीडियो भाई वायरल वगैरह हो रही है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपके माध्यम से हमें मिल सकती हैं। तो आप कोशिश करो, हम तो कर ही रहे हैं। अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, एपिकल मेरिस्टेम की, एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम। मैं इसको ना रिकॉर्ड कर देता हूं तो एक साथ ही बना दूंगा कि क्या होता है। ऐसे पढ़ना आपको, ऐसे पढ़ना है। देखो, अगर मैं एपिकल मेरिस्टेम की बात करूं तो बेटा इसमें पहला पॉइंट आता है, ये टिप पर पाया जाता है, ठीक है ना, टिप पर पाया जाता है। टिप बोल सकते हो, टिप ऑफ रूट या फिर स्टेम, ठीक है ना। कहाँ पर पाया जाता है ये, टिप ऑफ रूट या फिर स्टेम पे पाया जाता है, ठीक है ना। किस में पाया जाता है, रूट ऑफ टिप या फिर स्टेम की टिप पर ये पाया जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसमें जो सेल्स होंगी वो कौन सी होंगी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है, कहाँ पे पाया जाता है, टिप ऑफ रूट और स्टेम में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ये क्या होता है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम है। क्या ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी मेरिस्टेम है। दूसरा, इसकी ग्रोथ कैसी होगी, इसकी ग्रोथ कैसे होंगी, वो भी कैसी होगी बेटा, प्राइमरी होगी, ठीक है ना। कैसी ग्रोथ होगी इसकी, प्राइमरी ग्रोथ होगी, ठीक है। और बेटा ये जो एपिकल मेरिस्टेम है, ठीक है ना, शायद मैं एक पॉइंट पीछे मैंने मिस कर दिया, तो आप उसमें लिख लेना कि जो प्राइमरी मेरिस्टेम था बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम करता क्या है, ये इंक्रीज करता है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है लेंथ या फिर हाइट ऑफ द प्लांट, लेंथ या फिर हाइट ऑफ द प्लांट को ये क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। मैंने ये पॉइंट वहाँ नहीं लिखा था, तो आप चाहे वहाँ लिख लो, यहाँ लिख लो, बात बराबर है। इसकी ग्रोथ कैसी होती है, प्राइमरी, ठीक है ना। ये अर्ली फॉर्म्ड होता है, क्या होता है, ये अर्ली फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है बेटा, अर्ली फॉर्म्ड हो जाता है। इसमें एग्जांपल कौन कौन से आते हैं बेटा, कहाँ कहाँ पाया जाता है, रूट और स्टेम में। कोई डाउट है यहाँ, कोई डाउट है यहाँ तक, या आप बोल सकते हो आप क्या, कि रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। ये एग्जांपल में रूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है ना। और दूसरा एग्जांपल है क्या आपका, स्टेम एपिकल मेरिस्टेम। बेटा टिप पर, जैसे कि ये समझ लो, ये कोई स्टेम है, स्टेम की टिप पर ये क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। ये ग्रो करेंगे फर्दर, फिर एक और स्टेम, दूसरा स्टेम बनते जाएंगे ऐसे, ठीक है ना, बनते जाएंगे। और ये चीज़ जो होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, नोड। क्या बोलते हैं इसको, नोड। क्या बोलते हैं, नोड। कोई डाउट है, नहीं। जैसा आपने बम्बू के प्लांट में देखा होगा, जो बांस का होता है, ठीक है, उसमें मतलब ऐसे ऐसे साइड साइड, कैसे बता के दिखाऊं, ठीक है, वेयर इज माई अनदर मार्क। तो आप समझो, मतलब इसके साइड से साइड साइड क्या होंगी, कुछ कैसे कहूँ, देखो जैसे कि ये ना, साइड साइड, इसके साइड में कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, देखो ये दिख रहा है ना, इसके साइड में और बड़ा कर देता हूँ, ये आपको दिख रहा है, जैसे कि ये है क्या, पूरा चक्र सा है, कुछ इस टाइप का क्या होता है, पूरा चक्र होता है पूरे आउटसाइड। जैसे कि ये यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा ऐसा होता है, ये पूरा ऐसा होता है। कोई डाउट है आपको यहाँ तक, नहीं है, आगे मूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा वही सारी चीज़ें इसमें इसमें आ जाएंगी। ये इसमें एग्जाम्पल हटा दो, ठीक है, ये चीज़ हटा दो और ये चीज़ हटा दो, बाकी वही सारी चीज़ें किस में लिख सकते हो आप, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम,
इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है ना। किस में लिख सकते हो आप ये सारी चीज़ें, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। बेटा ये जो इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है क्या होता है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम होता है, ये क्या होता है, इंटर कोलेटेड बिटवीन टू सेल, इंटरकोलेटेड बिटवीन टू सेल्स। मैंने क्या बोला, ये एक टिश्यू है, मान लो एक टिश्यू है, यहाँ पे परमानेंट टिश्यू है, यहाँ पे परमानेंट टिश्यू है, इसके बीच में जो टिश्यू है, ठीक है ना, इसके बीच में ये वाला जो टिश्यू है, ये वाला एरिया, उसको मैं क्या बोलूँगा, ये क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। दो परमानेंट टिश्यू के, ये क्या है परमानेंट टिश्यू, ये भी क्या है परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू के जो बीच में टिश्यू पाया जाता है उसको मैं क्या बोलूँगा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ये भी क्या होता है बेटा, प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, इंक्रीज करता है लेंथ या हाइट ऑफ द प्लांट, ठीक है। इसकी ग्रोथ प्राइमरी होती है, अर्ली फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल है क्या, ग्रास क्या हो जाती है बेटा, रीजनरेट हो जाती है, ठीक है, दोबारा से जनरेट हो जाती है। कैसे हो जाती है, कैसे हो जाती है, ग्रास जो है वो रीजनरेट हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना पार्कों में कि जो बड़ी बड़ी घास हो जाती है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी घास होती है उसको हम काट देते हैं, क्या करते हैं, उसको हम काट देते हैं, फिर काटने के बाद कुछ टाइम बाद वो दोबारा ग्रो हो जाती है। क्यों बेटा, ये जो ग्रास थी उनके बीच में मैंने क्या बोला कि दो परमानेंट टिश्यू के बीच में एक टिश्यू पाया जाता है, कौन सा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेटा इसमें भी क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये डिवाइड करता है, फिर वापस से वैसे इसकी शेप हो जाती है, फिर वापस से इसकी वैसी शेप हो जाती है। तो क्या डाउट है इसमें, इंटर कैलरी, नहीं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एपिकल मेरिस्टेम, जो कि क्या था, सेकेंडरी मेरिस्टेम। क्या था, सेकेंडरी मेरिस्टेम। ये प्राइमरी था तो वो क्या था, सेकेंडरी। इसमें ए है, ये प्राइमरी।